हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th नॉन हिंदी चैप्टर 1 जिसका नाम है तू जिंदा है तू जिंदा है तो आज मैं इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में या तो पूछे गए हैं या पूछे जाने की 100% संभावनाएं हैं। ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कह रहा है तू जिंदा है तो किस विद्या की रचना है। ऑप्शन ए कविता, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी एकांकी। बताइए, तू जिंदा है तो पाठ की कौन सी विद्या, ये क्या है। यह पाठ जो क्या कविता है। क्या है कविता। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। यह पाठ क्या है, कविता है। अगला क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत है। गहरे जीवन राग का, उत्साह का, गहरे जीवन राग एवं उत्साह का, इनमें से कोई नहीं। इस कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत किया गया है। इसमें जो प्रस्तुत किया गया वो है गहरे जीवन एवं राग। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला है, तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन किया गया है। निराशावादी, आशावादी, प्रेरणावादी, साम्यवादी। बताइए कि इस कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन किया गया है। तो इसमें वर्णन जो किया गया वो किया गया है आशावादी का। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाबू ने खाना खाया क्या, बाबू ने खाना खाया क्या। अगला है, तू जिंदा है तो द्वारा रचित है। ये देखिए 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था, यानी कि इसके लेखक कौन है, यह कहने का यह मतलब हुआ। दिनकर, शंकर शैलेंद्र, हरिऔध, निराला। तू जिंदा है तो इस पाठ के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है शंकर शैलेंद्र। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, सुबह शाम आकाश का रंग कैसा रहता है। नीला, हरा, लाल, कुछ नहीं। तो सुबह और शाम जो आकाश का रंग होता है वो कैसा होता है। तो सुबह शाम आकाश का रंग होता है लाल। कैसा होता है, लाल। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे दिया गया, स्वराज्य का अर्थ क्या होता है। राज्य, आज़ादी, परतंत्र, अपना राज्य। बताइए स्वराज्य का अर्थ क्या होता है। तो स्वराज्य का मतलब होता है अपना राज्य। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। अगला है, कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। ऑप्शन ए हौसले और उत्साहपूर्ण, ऑप्शन बी अतीत को याद कर, ऑप्शन सी मौत को से डर डर कर, ऑप्शन डी समय का सदुपयोग कर। कवि शंकर शैलेंद्र लोगों को किस तरह का जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हौसले और उत्साहपूर्ण जीवन। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आइए ना हमरा बिहार में, आइए ना हमरा बिहार में। अगला है, तुम अपने सुकर्म से पृथ्वी पर डैश ला सकते हो। क्या ला सकते हैं। स्वर्ग, नरक, चांद, तारे। तो हम लोग अपने अच्छे कर्म से पृथ्वी पर ही स्वर्ग ला सकते हैं। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसलिए कहा गया तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। उसको जमीन पे ही हम लोग धरती पे ला सकते हैं। अगला है, सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश को देखकर पृथ्वी डैश हो जाती है। व्यथित, आनंदित, मूर्छित, कुछ नहीं। तो आकाश को देखकर पृथ्वी जो है आनंदित हो जाती है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है। निराशा रहित, घमंडी, स्वाभिमानी, आलसी और आक्रमणीय। तो स्वाभिमानी व्यक्ति जो क्या माना जाता है, जिंदा माना जाता है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, कवि शैलेंद्र तू जिंदा है तो डैश कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करते हैं। यानी शैलेंद्र जी कहते हैं सभी देशवासियों को कि आप लोग संगठित मतलब कि आपस में मिलजुल के रहें। कोई भी धर्म, कोई भी जात के व्यक्ति हो, सभी आपस में मिलजुल के रहें। क्यों कहते हैं। ऑप्शन ए आज़ादी प्राप्ति के लिए, ऑप्शन बी जुलूस निकालने के लिए, ऑप्शन सी धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आज़ादी प्राप्ति के लिए। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। 11 प्रश्न यहाँ किए हैं, रुकिए भी 11 प्रश्न हम लोग और करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कविता में हमारे
कारवां को किसका इंतजार है? ऑप्शन ए रास्ता, ऑप्शन बी घर, ऑप्शन सी मंजिल, ऑप्शन डी महल। बताइए किसका इंतजार है? इसका सही आंसर हो जाएगा मंजिल। किसका इंतजार है? मंजिल का ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। किसका इंतजार है हमें? तो मंजिल का इंतजार है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, तू जिंदा है तो कविता में कवि हैं यानी कौन है? तो जस्ट बताया गया कि इसका कवि जो है वो शंकर शैलेंद्र। कौन है? शंकर शैलेंद्र। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, शंकर शैलेंद्र। अगला है, तू जिंदा है तो पाठ की कौन सी विद्या है? ये पाठ जो है क्या है? यह पाठ जो है क्या कविता है? ये अभी जस्ट बताएं क्या कविता। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, तू जिंदा है तो क्या आ जाता है बार बार, इसमें देखिए बार बार एड आ जाता है, ठीक ना। तो जितना भी क्वेश्चन कराया गया वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद।